हरे कृष्णा। तदंतर बकासुर ने अपना नाम सुनाकर महाबली पांडुनंदन भीमसेन की ओर दौड़कर दोनों बाहों में उन्हें पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे को इधर उधर खींचने लगे और इस खींचा खींची में वह नरभक्षी राक्षस बहुत थक गया। उन दोनों के महान वेग से धरती कांप रही थी। उस नरभक्षी राक्षस को कमजोर पड़ते देख भीमसेन ने उसे धरती पर पटका और उसे मारने लगे। तदंतर उन्होंने राक्षस की पीठ दबाकर दाहिने हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली और बाएं हाथ से कमर का लंगोट पकड़कर उस राक्षस को दोहरा मोड़ दिया। उस समय वह बड़ी भयानक आवाज से चित्कार कर रहा था। राजन, भीमसेन के द्वारा उस घोर राक्षस की जब कमर तोड़ी जा रही थी, उस समय उसके मुख से खून गिरा। इस प्रकार 162वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, पसली की हड्डियां टूट जाने से पर्वत के समान विशालकाय बकासुर भयानक चित्कार करके प्राण रहित हो गया। जन्मेजय, उस चित्कार से भयभीत हो उस राक्षस के परिवार के लोग अपने सेवकों के साथ घर से बाहर आए। योद्धाओं में श्रेष्ठ बलवान भीमसेन ने उन्हें भय से अचेत देखकर ठाठस बधाया और उनसे यह शर्त करा ली कि अब से कभी तुम लोग मनुष्यों में हिंसा नहीं करोगे। जो हिंसा करेंगे उनका शीघ्र ही इसी प्रकार से वध कर दिया जाएगा। भारत भीम की ये बात सुनकर उन राक्षसों ने एव मस्तु कहकर उस शर्त को स्वीकार कर लिया। तब से नगरवासी मनुष्यों ने अपने नगर में राक्षसों को बड़े सौम्य स्वभाव का देखा। तदंतर भीमसेन ने उस राक्षस की लाश उठाकर नगर के दरवाजे पर गिरा दी और स्वयं दूसरों की दृष्टि से अपने को बचाते हुए वहां से चले गए। भीमसेन के बल से बकासुर को पछाड़ा एवं मारा गया देखकर उस राक्षस के कुटुंबीजन भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए। उस राक्षस को मारने के पश्चात भीमसेन ब्राह्मण के घर उसी घर में गए तथा वहां उन्होंने राजा युधिष्ठिर से सारा वृतांत कह सुनाया। तत्पश्चात जब सवेरा हुआ तो लोग नगर से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा कि बकासुर खून से लथपथ हो पृथ्वी पर मरा पड़ा है। पर्वत शिखर के समान भयानक उस राक्षस को नगर के दरवाजे पर फेंका हुआ देखकर नगरवासी मनुष्यों के शरीर में रोमांच हो आया। राजन, उन्होंने एक चक्रा नगरी में जाकर नगर भर में यह समाचार फैला दिया। फिर तो हजारों नगरवासी मनुष्य, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी बकासुर को देखने के लिए वहां आए। उस समय वह अमानुषिक कर्म देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ। जन्मेजय, उन सभी लोगों ने देवताओं की पूजा की। इसके बाद उन्होंने ये जानने के लिए कि आज भोजन पहुंचाने की किसकी बारी थी, दिन की गणना की। फिर उस ब्राह्मण की बारी का पता लगाने पर सब लोग उसके पास पूछने गए। इस प्रकार उसके बार बार पूछने पर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पांडवों को गुप्त रखते हुए समस्त नागरिकों से इस प्रकार कहा, कल जब मुझे भोजन पहुंचाने की आज्ञा मिली तब उस समय मैं अपने बंधुजनों के साथ रो रहा था। इस दिशा में मुझे एक विशाल हृदय वाले मंत्र सिद्ध ब्राह्मण ने देखा। देखकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता ने पहले मुझसे संपूर्ण नगर के कष्ट का कारण पूछा। उसके बाद अपनी अलौकिक शक्ति का विश्वास दिलाकर हंसते हुए कहा कि ब्राह्मण, आज स्वयं मैं उस दुरात्मा राक्षस के लिए भोजन ले जाऊंगा। आपको मेरे लिए भय करने की आवश्यकता नहीं है। वे वह भोजन सामग्री लेकर बकासुर की वन की ओर गए। अवश्य उन्होंने ही लोकहित के लिए ये कार्य किया है। तब तो वे सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आश्चर्यचकित होकर आनंद में निमग्न हो गए। उस समय उन्होंने ब्राह्मण के उपलक्ष्य में महान उत्सव मनाया। इसके बाद उस अद्भुत घटना को देखने के लिए जनपद में रहने वाले सब लोग नगर में आए और पांडव लोग भी पूर्वत वहीं निवास करने लगे। इस प्रकार 163वां अध्याय पूर्ण हुआ। ये सब सुनकर जन्मेजय जी ने पूछा, ब्राह्मण, पुरुष सिंह पांडवों ने उस प्रकार बकासुर का वध करने के पश्चात कौन सा कार्य किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन,
बकासुर का वध करने के पश्चात पांडव लोग ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करने वाले उपनिषदों का स्वाध्याय करते हुए वहीं ब्राह्मण के घर में रहने लगे। तदंतर कुछ दिनों के बाद एक कठोर नियमों का पालन करने वाला ब्राह्मण ठहरने के लिए उन ब्राह्मण देवताओं के घर पर आया। उन विप्रवर पर घर पर आए हुए सभी अतिथियों की सेवा करने का व्रत था। उन्होंने आगंतुक ब्राह्मण की भली भांति पूजा करके उसे ठहरने के लिए स्थान दिया। वह ब्राह्मण बड़ी सुंदर एवं कल्याणमय कथाएं कह रहा था, अतः उन्हें सुनने के लिए सभी नरश्रेष्ठ पांडव माता कुंती के साथ उसके निकट जा बैठे। उसने अनेकों देश, तीर्थों, नदियों, राजाओं, नाना प्रकार के आश्चर्यजनक स्थानों का वर्णन किया। जन्मेजय बातचीत के अंत में उस ब्राह्मण ने वहां यह भी बताया कि पांचाल देश में यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी का अद्भुत स्वयंवर होने जा रहा है। धृष्टद्युम्न और शिखंडी की उत्पत्ति और द्रुपद के महायज्ञ में कृष्णा का बिना माता के गर्भ के यज्ञ की वेदी से जन्म होना, ये सब बातें उन्होंने बताईं। उस महात्मा ब्राह्मण का इस लोक में अत्यंत अद्भुत प्रतीत होने वाला ये वचन सुनकर कथा के अंत में पुरुष शिरोमणि पांडवों ने विस्तार पूर्वक जानने के लिए पूछा, दुष्ट द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न का अग्नि से और कृष्णा का यज्ञ वेदी के मध्य भाग से अद्भुत जन्म किस प्रकार हुआ? धृष्टद्युम्न ने महाधनुर्धर द्रोण से सब अस्त्रों की शिक्षा किस प्रकार प्राप्त की? ब्राह्मण द्रुपद और द्रोण में किस प्रकार मैत्री हुई? किस कारण से उनमें वैर पड़ गया था? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पुरुष शिरोमणि पांडवों के इस प्रकार पूछने पर आगंतुक ब्राह्मण ने उस समय द्रौपदी की उत्पत्ति का सारा वृतांत कहना आरंभ किया। इस प्रकार 164वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगंतुक ब्राह्मण ने कहा, गंगा द्वार में एक महाबुद्धिमान और परम तेजस्वी ब्राह्मण भारद्वाज नाम के महर्षि रहते थे, जो सदा कठोर व्रत का पालन करते थे। एक दिन वे गंगा जी में स्नान करने गए। वहां पहले से ही सुंदरी अप्सरा धृतची नाम वाली गंगा जी में गोते लगा रही थी। महर्षि ने उसे देखा। मुनिवर भारद्वाज ने कुमार अवस्था में ही दीर्घ काल तक ब्रह्मचार्य का पालन किया था। धृताची में चित आसक्त होने के कारण उनका वीर्य स्खलित हो गया। महर्षि ने उस वीर्य को द्रोण यानी कि यज्ञ कलश में रख दिया। उसी से बुद्धिमान भरद्वाज जी के द्रोण नामक पुत्र हुआ। उसने संपूर्ण वेदों और वेदांगों का अध्ययन भी कर लिया। पृषत नाम के राजा के साथ राजा भारद्वाज मुनि, जो कि मुनि उनके मित्र थे, उन्हीं दिनों राजा पृषत के भी द्रुपद नाम का पुत्र हुआ। क्षत्रिय शिरोमणि पृषत कुमार द्रुपद प्रतिदिन भारद्वाज मुनि के आश्रम पर जाकर द्रोण के साथ खेलते और अध्ययन करते थे। पृषत की मृत्यु के पश्चात द्रुपद राजा हुए। उधर द्रोण ने भी ये सुना कि परशुराम जी अपना सारा धन दान कर देना चाहते हैं और वन में जाने के लिए उद्यत हैं। तब वे भरद्वाज नंदन द्रोण परशुराम जी के पास जाकर बोले, जो श्रेष्ठ, मुझे द्रोण चाहिए, मैं धन की कामना से यहाँ आया हूँ। परशुराम जी ने कहा, ब्राह्मण, अब तो मेरे पास केवल मेरे शरीर ही बचा है। शरीर के सिवा मैं सब कुछ दान कर चुका हूँ। अतः अब तुम मेरे अस्त्रों का अथवा शरीर, इन दोनों में से एक की मांग कर सकते हो। यह सुनकर द्रोण बोले, भगवान, आप मुझे संपूर्ण अस्त्र और उनके प्रयोग और उपसंहार की विधि भी प्रदान करें। आगंतुक ब्राह्मण ने कहा। तब भृगुनंदन परशुराम जी ने तथास्तु कहकर अपने सब अस्त्र शस्त्र द्रोण को दे दिए। उन सबको ग्रहण करके द्रोण उस समय कृतार्थ हो गए। उन्होंने परशुराम जी से प्रसन्नचित्त होकर परम सम्मानित ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया, जो मनुष्यों में सबसे बढ़ चढ़कर हो गया। तब पुरुष प्रतापी द्रोण ने राजा द्रुपद के पास जाकर कहा, राजन, मैं तुम्हारा सखा हूँ, मुझे पहचानो। द्रुपद ने कहा, जो क्षत्रिय नहीं वह क्षत्रिय का, जो रथी नहीं वो रथी का, और जो वीर नहीं वो वीर का, और जो राजा नहीं वह किसी राजा का मित्र होने के योग्य होता ही नहीं है। फिर तुम पहले वाली मित्रता की अभिलाषा क्यों करते हो? आगंतुक ब्राह्मण ने कहा, बुद्धिमान द्रोण ने पांचाल राज द्रुपद से बदला लेने के लिए मन ही मन निश्चय किया। फिर वे कुरुवंशी राजाओं की राजधानी हस्तिनापुर में आए। वहां जाने पर बुद्धिमान द्रोण को नाना प्रकार के धन देकर भीष्म जी ने अपने सभी पौत्रों के लिए शिष्य रूप में उन्हें सौंप दिया।
तब द्रोण ने उन शिष्यों को एकत्र करके, जिसमें कुंती के पुत्र तथा अन्य लोग भी थे, द्रुपद को कष्ट देने के लिए उद्देश्य से इस प्रकार कहा। निष्पाप शिष्यगण, मेरे मन में तुम लोगों के लिए कुछ गुरु दक्षिणा लेने की इच्छा है। अस्त्र विद्या में पारंगत होने पर तुम्हें वह दक्षिणा देनी ही होगी। इसके लिए सच्ची प्रतिज्ञा करो। तब अर्जुन आदि शिष्यों ने अपने गुरु से कहा, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। जब समस्त पांडव अस्त्र विद्या में पारंगत हो गए, तब प्रतिज्ञा पालन के निश्चय पर दृढ़ता पूर्वक डटे रहे। तब द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा लेने के लिए पुनः ये बात कही। उन्होंने कहा कि अहिच्छत्रा नगरी में पृषद के पुत्र राजा द्रुपद रहते हैं। उनसे उनका राज्य छीनकर शीघ्र मुझे अर्पित करो। गुरु की आज्ञा पाकर धृतराष्ट्र पुत्रों सहित पांडव पांचाल देश में गए। वहां राजा द्रुपद के साथ युद्ध होने पर कर्ण, दुर्योधन आदि कौरव तथा दूसरे प्रमुख क्षत्रिय वीर परास्त होकर रणभूमि से भाग गए। तब पांचों पांडवों ने द्रुपद को युद्ध में परास्त किया और उसके मंत्रियों सहित उसे कैद करके द्रोण के सम्मुख ला दिया। महेंद्र पुत्र अर्जुन महेंद्र पर्वत के समान दुर्धुष थे। जैसे महेंद्र ने दानवराज को परास्त किया था, उसी प्रकार पांचाल राज्य पर विजय पाई। अमित तेजस्वी अर्जुन का ये महान पराक्रम देखकर राजा द्रुपद के मन में समस्त बांधव जन भी और द्रुपद स्वयं भी बड़े विस्मित हुए और मन ही मन कहने लगे, अर्जुन के समान शक्तिशाली कोई दूसरा राजकुमार नहीं है। द्रोणाचार्य बोले, राजन, मैं फिर भी तुमसे मित्रता के लिए प्रार्थना करता हूँ। यज्ञसेन, तुमने कहा था, जो राजा नहीं वह राजा का मित्र नहीं हो सकता। अतः मैंने राज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारे साथ युद्ध का प्रयास किया। तुम गंगा के दक्षिण तट के राजा रहो और मैं उत्तर तट का। आगंतुक ब्राह्मण ने आगे बताया, बुद्धिमान भारद्वाज नंदन द्रोण के यों कहने पर अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ पांचाल नरेश द्रुपद ने विप्रवर द्रोण से इस प्रकार कहा, महामते द्रोण, एवमस्तु, आपका कल्याण हो, जैसी आपकी राय है उसके अनुसार हम दोनों की वही पुरानी मैत्री सदा बनी रहे। शत्रुओं का दमन करने वाले द्रोणाचार्य और द्रुपद एक दूसरे से उपयुक्त बातें कहकर परम उत्तम मैत्री भाव को स्थापित करके अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय उनका जो महान अपमान हुआ वह 2 घड़ी के लिए भी राजा द्रुपद अपने हृदय से निकाल नहीं पाया। वह मन ही मन बहुत दुखी था। उसका शरीर बहुत दुर्बल होता जा रहा था। इस प्रकार 165वां अध्याय पूर्ण हुआ। ब्राह्मण आगे कहते हैं, राजा द्रुपद आमर्ष में भर गए थे। अतः उन्होंने कर्म सिद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ढूंढने के लिए बहुत से ब्रह्म ऋषियों के आश्रमों में भ्रमण किया। वे अपने लिए श्रेष्ठ पुत्र चाहते थे। उसका चित्त शोक से व्याकुल रहता था। वे रात दिन इसी चिंता में पड़े रहते थे कि मेरा कोई श्रेष्ठ संतान नहीं है। जो पुत्र या भाई बंधु उत्पन्न हो चुके थे, उन्हें वे खेदवश धिक्कारते रहते थे। द्रोण से बदला लेने की इच्छा रखकर राजा द्रुपद सदा लंबी सांसें खींचा करते थे। जन्मेजय, नृपश्रेष्ठ द्रुपद द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए यत्न करने पर भी उनके प्रभाव, विनय, शिक्षा एवं चरित्र का चिंतन करके क्षत्रबल के द्वारा उन्हें परास्त करने का कोई उपाय न जान सके। वे कृष्णवर्णा, यमुना और गंगा दोनों के तटों पर घूमते हुए ब्राह्मणों की एक पवित्र बस्ती में जा पहुँचे। वहां उन महाभाग नरेश ने एक भी ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा जिसने विधि पूर्वक ब्रह्मचार्य का पालन करके वेद वेदांगों की शिक्षा प्राप्त ना की हो। इस प्रकार उस महाभाग ने वहां कठोर व्रत पालन करने वाले 2 ब्रह्म ऋषियों को देखा, जिनके नाम थे याज और उपयाज। वे दोनों ही परम शांत और परम श्रेष्ठ ब्रह्मा के तुल्य प्रभावशाली थे। वे वैदिक संहिता के अध्ययन में सदा संलग्न रहते थे। उनका गोत्र कश्यप था। वे दोनों ब्राह्मण सूर्यदेव के भक्त, बड़े ही योग्य और श्रेष्ठ ऋषि थे। संपूर्ण मनोवांछित भोग पदार्थ अर्पण करने का संकल्प लेकर निमंत्रित किया राजा ने उन दोनों को। उन दोनों में से जो छोटे उपयाज थे, वे अत्यंत उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। द्रुपद एकांत में उनसे मिलने और इच्छानुसार भोग्य वस्तुएं अर्पण करके उन्हें अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करने लगे। संपूर्ण मनोभिलाषित पदार्थों को देने
की प्रतिज्ञा करके प्रिय वचन बोलते हुए द्रुपद ने मुनि के चरणों की सेवा में अपने आप को लगा दिया तथा यथा योग्य पूजन करके उपयाज से बोले, विप्रवर उपयाज, जिस कर्म से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, जो द्रोणाचार्य को मार सके, उस कर्म को पूरा होने पर मैं आपको 1 अबुर्द अर्थात 10 करोड़ गाय दूंगा। द्विजश्रेष्ठ, इसके सिवा और भी जो आपके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली वस्तु होगी, वह सब भी मैं आपको अर्पित करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। द्रुपद के यूं कहने पर ऋषि उपयाज ने उन्हें जवाब दिया, मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। परंतु द्रुपद उन्हें प्रसन्न करने का निश्चय करके पुनः उनकी सेवा में लगे रहे। तदंतर 1 वर्ष बीतने पर द्विजश्रेष्ठ उपयाजय ने उपयुक्त अवसर पर मधुर वाणी में द्रुपद से कहा, राजन, मेरे बड़े भाई याज एक समय घने वन में विचर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी जमीन पर गिरे हुए फल को उठा लिया जिसकी शुद्धि के संबंध में किसी को कुछ पता नहीं था। मैं भी भाई के पीछे पीछे जा रहा था, अतः मैंने भी उनके इस अयोग्य कार्य को देख लिया और सोचा कि ये अपवित्र वस्तु को ग्रहण करने में भी कभी कोई विचार नहीं करते हैं। जिन्होंने देखकर भी फल के पाप जनक दोषों की ओर दृष्टिपात नहीं किया, जो किसी वस्तु को लेने में शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते, वे दूसरे कार्यों में भी कैसा बर्ताव करेंगे कहा नहीं जा सकता। गुरुकुल में रहकर संहिता भाग का अध्ययन करते हुए भी जो दूसरों की त्यागी हुई भिक्षा को जब तक खा लिया करते थे और घृणा शून्य होकर बार बार उस अन्न के गुणों का वर्णन करते थे, उन अपने भाई को जब मैं तर्क की दृष्टि से देखता हूँ तो वे मुझे फल के लोभी जान पड़ते हैं। राजन, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। राजा द्रुपद उपयाज की बात सुनकर याज के इस चरित्र की मन ही मन निंदा करने लगे, तो भी अपने कार्य का विचार करके याज ने आश्रम पर गए और पूजनीय याज मुनि का पूजन करके वह उनसे इस प्रकार बोले, भगवन, मैं आपको 80,000 गायें भेंट करता हूँ, आप मेरा यज्ञ करा दीजिए। मैं द्रोण के वैर से संतप्त हूँ, आप मुझे प्रसन्नता प्रदान करें। द्रोणाचार्य ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ और ब्रह्म शस्त्र में प्रयोग में भी सर्वोत्तम है, इसलिए मित्र मानने न मानने के प्रश्न को लेकर होने वाले झगड़े में उन्होंने मुझे पराजित कर दिया है। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।